नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ करेंगे गीता के 7वें अध्याय का। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में प्रतिदिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वह सर्वोच्च सत्य है एवं हर चीज़ के मुख्य कारण हैं। वे इस भौतिक संसार में अपनी भ्रामक ऊर्जा योग माया के बारे में बताते हैं अथवा प्रकट करते हैं कि इस ऊर्जा पर काबू पाना साधारण मनुष्य के लिए कितना कठिन है, परंतु जो मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लीन कर लेते हैं वे इस माया को जीत लेते हैं और उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वे उन 4 प्रकार के लोगों का भी वर्णन करते हैं जो भक्ति में लीन होकर उनको आत्मसमर्पण करते हैं अथवा वे 4 प्रकार जो नहीं करते। कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे आध्यात्मिक प्राप्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 1। हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुए मन वाले तथा मदाश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे वह सुनो। श्लोक 2। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को अशेष रूप से कहूँगा जिसको जानकर यहाँ जगत में फिर और कुछ जानने योग्य ज्ञातव्य अर्थात शेष नहीं रह जाता है। श्लोक 3। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य पूर्णत्व की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशील साधकों में भी कोई ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। श्लोक 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। श्लोक 5। हे महाबाहो, यह अपरा प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी जीव रूपी परा प्रकृति को जानो जिससे यह जगत धारण किया जाता है। श्लोक 6। यह जानो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं, अतः मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान हूँ। श्लोक 7। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किंचित मात्र वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। श्लोक 8। हे कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। श्लोक 9। पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। श्लोक 10। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम हूँ। श्लोक 12। जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। श्लोक 13। त्रिगुणों से उत्पन्न इन भावों से संपूर्ण जगत मोहित हुआ इन गुणों से परे अव्यय रूप से मुझे नहीं जानता है। श्लोक 14। यह देवी त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। श्लोक 15। दुष्कृत्य करने वाले मूढ़ नराधम पुरुष मुझे नहीं भजते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे आसुरी भाव को धारण किए रहते हैं। श्लोक 16।
हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। श्लोक 17। उनमें भी मुझसे नित्य युक्त अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 18। यद्यपि ये सब उत्कृष्ट हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। श्लोक 19। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म में ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह सब वासुदेव है, ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। श्लोक 20। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। श्लोक 21। जो सकामी भक्त जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। श्लोक 22। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। श्लोक 23। परंतु उन अल्प बुद्धि पुरुषों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात सर्वोत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। श्लोक 25। अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह मोहित लोग मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता है। श्लोक 26। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूत मात्र को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी पुरुष नहीं जानता है। श्लोक 27। हे परम तप भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से भूत मात्र उत्पत्ति काल में ही सन्मोह को प्राप्त होते हैं। श्लोक 28। परंतु जिन पुण्यकर्मी पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त और दृढ़व्रती पुरुष मुझे भजते हैं। श्लोक 29। जो मेरे शरणागत होकर जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। श्लोक 30। जो पुरुष अधिभूत और आधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझे जानते हैं।